नमस्कार और वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ इन दूत। हमारे चैनल पे हमारी ये हमेशा कोशिश रही है कि इंडियन इकोनॉमी के महासागर से आपको अच्छे पोटेंशियल रहने वाली कंपनीज ढूंढ के दे। तो भैया ऐसी ही है आज की हमारी कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। इस स्मॉल कैप कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में 115% रिटर्न्स दिए हैं। तो कंपनी मेनली प्लास्टिक मोल्डिंग यानी जो कार्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे प्लास्टिक पार्ट्स आते हैं उस प्लास्टिक को स्पेसिफिक शेप में मोल्ड करने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, एसीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिजाइन, असेंबली और प्लास्टिक मोल्डिंग का काम भी करती है। मतलब लेट्स से हमने डाइकिन का एसी लिया तो उसके प्लास्टिक पार्ट्स उस मॉडल के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये कंपनी बना के डाइकिन को देती है। और यही नहीं, ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी बना के देती है। तो जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है और हाल ही में ग्लोबली चलने वाली चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का कंपनी को अच्छा फायदा होगा। ग्लोबली लोगों ने चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है और इसमें कई कंट्रीज का फेवरेट है हमारा अपना भारत देश। दूसरा एक मेजर एडवांटेज कंपनी का कंज्यूमर गुड्स के इंक्रीजिंग डोमेस्टिक मार्केट से है। देखिए ना, आप किसी भी घर पे जाइए, टीवी, फ्रिज, फैन तो दिखेगा ही। तो दीज आइटम्स हैव नाउ बिकम बेसिक नेसेसिटीज और इस नेसेसिटीज का कंपनी के लिए एक अच्छा मार्केट डेवलप होने का चांस है। कंपनी का मानना यह है कि उनको मेन रिस्क है उनके इंटेंस कंपटीशन से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं और जिनको केटर करने वाली कंपनीज भी बहुत सारी है। दूसरी रिस्क कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को बताया है, क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, बट कंपनी इसे टैकल करने के लिए R&D पे अच्छी खासी अमाउंट स्पेंड कर रही है। फाइनेंशियल्स तो एकदम अच्छे खासे नंबर्स दिखाते हैं। कंपनी का रेवेन्यू इस साल ऑलमोस्ट डबल हुआ है और उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल होके 77 करोड़ हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी साइन है। कंपनी का EBITDA मार्जिन पिछले साल के मुकाबले स्टेबल रहा है। कंपनी के इंक्रीजिंग बोरोइंग्स, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ये दिखाता है कि कंपनी लोन ले रही है, बट दैट इज यूज्ड टू एक्वायर मशीनरी और प्रोडक्टिव एसेट्स एंड रॉ मटेरियल्स। कई इन्वेस्टर्स के लिए इंक्रीजिंग डेट एक रेड फ्लैग होता है, पर लोन्स को सही तरीके से यूज करना कंपनी के ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है। हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक अभी एक अपवर्ड ट्रेंड में है, वो भी पिछले 2 सालों से। डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो अगस्त के मंथ में स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी थी, बट सितंबर में स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। एंट्री करने की अगर सोचे तो इस चैनल पैटर्न से अगर स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे तो आप इसमें एंट्री करने का सोच सकते हो, बट ये हमारा ओपिनियन है। अगर आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस, बट प्लीज आप अपना स्टडी भी करें और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपना स्टडी करने के लिए रेफर करें। आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी यहाँ देख सकते हो। बस जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस वॉज इट फॉर टुडे। गुड बाय एंड सायोनारा।